तो चलिए शुरू कर लें। मुझे आपके फिजिक्स ब्रेन पे बहुत भरोसा है और इसी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि आप सच में फिजिक्स के बारे में ही सोच रहे हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को रोटेट करते हुए देखना है या रोटेट कराना है तो कहीं ना कहीं से उसे हमें एक एक्सिस देना पड़ेगा। मतलब दूसरे तरीके से कहे कि अगर किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन है तो एक एक्सिस भी होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो टैंक मूव कर रहा है, टैंक वो युद्ध वाला टैंक जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसको यू टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है या फिर राइट टर्न लेना है, तो कैसे हो सकता है ये? क्या ये नॉर्मल मोटर बाइक की तरह टर्न लेगा या फिर कुछ और होगा? तो इस पे अभी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सब समझ लेंगे और फिर आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक यूरोडो में बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इस टैंक को मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है, लेकिन इसको टर्न लेना है, इसको टर्न लेना है जैसा मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। लेफ्ट राइट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अलग अलग फ्रेम में बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसा दिखाता हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है इधर टर्न लेना है। मतलब टैंक अब स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था और उसको इस येलो मार्क की तरफ, इस एरो की तरफ टर्न लेना है। अब ये जो देखो दो जो व्हील जैसे दिख रहे हैं, बेसिकली ये ट्रैक बेल्ट्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये ट्रैक बेल्ट है, ये ट्रैक बेल्ट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि दोनों का कुछ नाम देते हैं कि भाई फर्स्ट को हमने ट्रैक बेल्ट ए बोल दिया और सेकंड को बी बोल दिया। ये ट्रैक बेल्ट है, ए एंड बी। अब जरा आप सोचिए, अगर इसको आप देख रहे हो, आप इसको समझने की कोशिश करो। इसको मैं अलग से यहाँ पे भी दिखाऊं कि ये ट्रैक बेल्ट ए हो गया ऐसा। अगर ग्राउंड से देख रहे हो तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब हमें टर्न चाहिए येलो एरो के डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसमें ऐसा कुछ करूं कि भी ए चलता रहे और बी को स्लो कर दिया जाए, तुम इस बात को ऐसा समझो कि बी को रोक ही दे थोड़े टाइम के लिए। तो अगर बी को रोक दे रहे, अगर बहुत स्लो मूवमेंट था और अगर हमने बी को रोक दिया तो डेफिनेटली आप देखोगे ये ऐसा टर्न लेने लग जाएगा। वैसे आप देखेंगे बहुत एफिशिएंट ये प्रोसेस नहीं है, बट सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी थी इस तरह के टर्न के लिए वो यहीं से शुरू होती है कि भाई अगर हमें येलो मार्क की तरफ इसको रोटेट कराना है तो हमने क्या किया, बी को स्लो कर दिया। मतलब बी ट्रैक बेल्ट जो था, बी ट्रैक को जो पावर मिल रहा था उसको कम किया, उसको कम करके उसको स्लो कर दिया। तो बी के कंपैरिजन में ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी, वो इस तरह से टर्न हो गया, जैसा आप अभी वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि जिस तरफ भी वो रोटेट कर रहा है, तो जैसा रोटेशन है एक साइड का जो पार्ट है उसको एकदम से रोक दिया गया है। बेल्ट को देखोगे, उस ट्रैक को देखोगे तो ठीक है। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर इसको इस तरफ टर्न लेना होता, अगर इस तरफ टर्न लेना होता तब आप क्या करते? तब आप कहते कि अच्छा इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि भाई ए को थोड़ा स्लो करो, रोक दो, बी को घूमने दो, ए को स्लो करो, बी को घूमने दो, तो ये ऐसा घूम जाता। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। और ये शुरुआती दौर की टेक्निक है, जब टैंक के स्टीयरिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ये आइडिया, ये टेक्निक यूज़ करते हैं। बाद में ये चीज़ें और इम्प्रूव होती गई। एक और भी हम अरेंजमेंट, एक और भी टेक्निक अभी डिस्कस करेंगे इसके तुरंत बाद, बट फिजिक्स समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि एक ट्रैक को स्लो करके, एक ट्रैक को रोक करके हम जिस तरफ भी टर्न लेना था, लेफ्ट राइट यू टर्न, उसकी तरफ जा रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फिर एक और टेक्नोलॉजी आई, वो इस तरह से कि दोनों ट्रैक को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा के एकदम से स्पिन करा सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो एक्सिस होगा वो एक ट्रैक की तरफ से ऐसा यहाँ से अगर पास कर रहा होगा, अगर हमें इसको इस तरफ रोटेट कराना हो तो ठीक है, उस तरफ रोटेट कराना हो तो वो यहाँ से पास कर रहा होगा, ऐसा कुछ। उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो टेक्निक आया, वहाँ पे ये किया गया जिसको न्यूट्रल स्टीयरिंग भी कहते हैं कि भाई दोनों ट्रैक को ऑपोजिट चला दे तो क्या होगा। अगर मान लो कि भाई ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये ऐसा ही चलने दिया इसको, ठीक है, इसको ऐसा चलने दिया यूं, जैसा दिख रहा है आपको उसी लाइन पे। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है उसको अगर उल्टा चला दें, अगर इसको ऑपोजिट ऐसा चला दें यूं, तब क्या होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा क्या? बिल्कुल अपने एक्सिस पे स्पिन कर जाएगा यूं। तो अभी तक आप देखोगे, अभी तक आप एक लाइन पे, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस भी आपको दिखाए, तो वो एक साइड से घूम रहा था, किसी जो एक्सिस देखोगे या तो वो इस तरफ से पास कर रहा था, ठीक है, या फिर दूसरे ट्रैक से पास कर रहा होगा। लेकिन अगर हमने
दोनों साइड के ट्रैक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दिया तो वो कुछ इस तरह का होगा। तो इसको न्यूट्रल स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही हैं। तो ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि ये कैसा हो रहा है, क्यों लिखा हमने, कैसे लिखा। ठीक है, तो चलिए अभी तक जो भी आपने चीज़ें समझ ली हैं उससे एक प्रॉब्लम को देखते हैं जो यूरोडोम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे इस कॉन्सेप्ट के आसपास है ये देखते हैं। तब देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, वो रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग ओवर अ प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल एक्सल है, ठीक है, जो OA है, जो फिगर में दिख रहा है आपको, उसके अबाउट ये रोल कर रहा है और O वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस रॉड का जो एक्सल है जिसके अबाउट ये स्फीयर घूम रहा है, उसको यहां से सोचने की कोशिश करिए, वो बिल्कुल ऐसा ही रॉड है, ये जो रॉड आया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद सोचेंगे तो देखो इस स्फीयर का जैसा मोशन है एग्जैक्टली यहाँ पे इस व्हील का, इस टायर का होगा। देखो ये यूं घूम रहा है, मतलब इसके सेंटर के पास कुछ वेलोसिटी होगी और ये इस ग्राउंड पे रोल कर रहा होगा। ठीक है, और ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट देखना, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट यूं रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो इसके अबाउट ये रॉड रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो मतलब अगर सिर्फ स्फीयर के इस पार्ट को देखें तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखो जैसा ये टायर है ये इसके अबाउट यूं घूम रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन अपने खुद के एक्सिस पे ये स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से इसके सेंटर के पास भी कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये रोल भी कर रहा है। तो एक बार जैसे हमें सारे मोशन का आइडिया लग गया कि भाई कहाँ पे रोलिंग है, कहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन किस एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं, कहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम मैं आप पे देता हूँ, आप इसको जरूर एक बार कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वापस आपसे मुलाकात होती है।